हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। एन एटीएम dispenses exactly rupees 5000 per withdrawal using 100, 200 and 500 rupee notes. The ATM requires every customer to give her preference for one of the three denomination of notes. It then dispenses notes such that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the total number of notes of other denominations dispensed to her. इस सेट पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। अप्रोक्सीमेटली इस सेट को सॉल्व करने में आपको 8 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। हर एक विड्रॉल में 5000 रुपीज डिस्पेंस हो रहे हैं। 3 डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं हमारे पास में 100, 200 एंड 500। ये ध्यान रखना है कि किसी भी कस्टमर ने अगर किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को प्रेफरेंस दिया है तो उसके नोट्स जो होंगे, जो डिस्पेंस किए जाएंगे, वो बाकी दोनों डिनोमिनेशन के नोट्स के सम से ज्यादा होने चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। लेट अस से 100 रुपीज के एक्स नोट्स हैं प्लस 200 रुपीज के वाई नोट्स हैं प्लस 500 रुपीज के जेड नोट्स हैं। इनका सम 5000 होना चाहिए। हियर एक्स, वाई एंड जेड आर होल नंबर्स। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द एटीएम सर्व अ कस्टमर हु गिव्स 500 रुपी नोट्स एज हर प्रेफरेंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पर 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 50। अच्छा, हमारे पास में यहाँ पर x की, y की और z की वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि हमें 500 रुपीज प्रेफर करा है कस्टमर ने, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो लेट अस से 500 रुपीज के 10 नोट्स यहाँ पर यूज कर लिए गए हैं। सो 10 इंटू 550 हो गया। इन दोनों का एक भी नोट यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। ओके, अगर हम इसे एक कम कर दें, लेट अस से हम 9 कर दें, तो 9 इंटू 5 45 हो गया है। हमें अभी 5 और चाहिए। y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें और x की वैल्यू 1 ले लें तो हमारा काम हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 इज 1, 4 प्लस 1 5 एंड ये 45 हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन लाना बड़ा आसान है। आप इसे एक कम कर दें और इसे 2 से बढ़ा दें। यहाँ पर एक बड़ी बेसिक इक्वेशन होती है, ये स्पेशल इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे x प्लस 2y, लेट अस से हमें 5 निकालना है और हमने सबसे पहला सॉल्यूशन निकाला है y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए हम x को चेंज करेंगे y के कोएफिशिएंट से और y को चेंज करेंगे x के कोएफिशिएंट से। एक को इंक्रीज करेंगे, दूसरे को डिक्रीज करेंगे। नाउ यहाँ पर x को अगर हम 2 से चेंज करें, यानी -2 कर दे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो अलाउ नहीं है। तो इसे 2 से इंक्रीज करना होगा, ये हो जाएगी 3, और तब y को 1 से डिक्रीज करना होगा, ये हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 2 इज 2 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया है। इसके आगे भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसे एक और कम कर दें और इसे 2 बढ़ा दें। राइट, आप देखेंगे कि इक्वेशन हर बार सेटिस्फाई हो रही है, प्लस ये जो वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के सम से ज्यादा आ रही है। क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, तभी नेगेटिव हो जाएगा। लेट अस से ये वैल्यू 8 है। अब जैसे ही ये 8 हुआ, 8 इंटू 5 40, यहां पर इस इक्वेशन में हमारे पास ये 5 की जगह क्या हो जाएगा? 10। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हम हिट एंड ट्रायल से ले आते हैं। y की वैल्यू हम लिख देते हैं 5 और x की वैल्यू 0, सो 0 5। अब हम यहाँ पर y को एक कम कर दें, दैट मीन्स इसको कर दें 4 और इसे 2 से बढ़ा दें, तो ये 2, ये 4 और ये क्या हो जाएगा? 8। सो 2 इंटू 1 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 10 और ये 40 हो गया है। एक स्टेप और आगे बढ़े, ये 3 हो जाए और ये 2 बढ़ के 4 हो जाए। अभी भी अलाउड है क्योंकि 8 इन दोनों के सम से ज्यादा है। इसे 8 कर दें, इसे एक और कम कर दें और इसे 2 बढ़ा दें। अब ये वैल्यू हमें एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि अब ये वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो गई है। रूल क्लियर है, ये वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, क्या हम
इसके आगे 8 में अगर इसको और रिड्यूस कर दें, मान लीजिए इसको 1 कर दें, इसको 8 कर दें, अगेन अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको 8 लेंगे, इसे 1 लेंगे और इसे 8 लेंगे, तो ये दोनों का सम अब इससे ज्यादा हो चुका है, तो ये वैल्यू भी परमिसिबल नहीं है। क्या हम z की वैल्यू 7 ले सकते हैं? अगर हम z की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 इंटू 5 35। उस केस में हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। अब 15 हम कैसे लेके आए? यहां पर y की वैल्यू 7 पुट कर दें और x की वैल्यू 1 पुट कर दें। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें और y की वैल्यू 7 पुट कर दें, अगेन ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम इससे ज्यादा हो चुका है। अब इसे 1 कम कर दें, इसे 2 बढ़ा दें, तो ये वैल्यू भी काम की नहीं है, इसके बाद आने वाली कोई भी वैल्यू हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्योंकि ये क्वेश्चन थीटा बेस्ड था, हमें आंसर टाइप करना होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द एटीएम कुड सर्व ओनली 10 कस्टमर्स विद अ स्टॉक ऑफ 50 500 रुपी नोट्स, तो हमारे पास 500 रुपी के 50 notes हैं and a sufficient number of notes of other denominations. What is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupee notes as their preferences? हम number of customers maximize करना चाहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने वैल्यूज लिखी थी उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये वो 7 केसेस थे जब कस्टमर जिन्होंने 500 रुपीज नोट को प्रेफरेंस दी थी उनके सॉल्यूशंस हमें मिले थे। अब हम यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम हर कस्टमर को 500 रुपीज के एज लो एज पॉसिबल नोट्स दे सकें। दैट मीन्स ये तीनों ही केसेस में से कोई सा भी हम चुन लें, हर बार हम कस्टमर को 8 नोट्स दे रहे हैं। हमारे पास टोटल 50 नोट्स हैं, तो हम 8 इंटू 6 48 नोट्स दे सकते हैं 6 कस्टमर्स को 500 रुपीज वाले। इसके बाद हमारे पास 2 नोट्स बचेंगे और वो हम उस कस्टमर को नहीं दे सकते जिसकी प्रेफरेंस 500 रुपए का नोट है, वो हम किसी और कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास में जो नंबर ऑफ नोट्स 500 के बचेंगे वो बाकी दोनों डिनोमिनेशन के नोट्स के सम से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मैक्सिमम हम 6 कस्टमर्स को केटर कर सकते हैं, तो 6 हम अपने बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स that the ATM can serve with a stock of 50 500 rupee notes and a sufficient number of notes of other denominations if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal. यहां पर कस्टमर के नोट्स की प्रेफरेंस हमें नहीं गिवन है, बस ये पता है कि 20 नोट से ज्यादा हम टोटल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पर हम साथ में ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम केटर करें। 500 रुपीज के हमारे पास में 50 नोट्स, तो हम इन नोट्स को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स को केटर करना है तो हम कोशिश करेंगे कि 500 रुपीज के कम से कम नोट्स एक कस्टमर को हम दें। हमें बस यहां पर ये देखना है कि 500 रुपीज की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम यहां पर x, y और z की वैल्यूज की बात करें तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। अगर इसे 0 दिया तो यहां पर हम एक्सट्रीम बाउंड्रीज देखें तो ये 50 और ये 0, ये वैल्यू अलाउ नहीं है क्योंकि इनका सम 20 को क्रॉस कर चुका है। या एक काम करें, इसे 25 और इसे 0 ले लें, ये भी अलाउ नहीं है। इनके बीच की कोई भी वैल्यूज वो भी अलाउ नहीं होगी बिकॉज सम ऑफ नोट्स 20 से ज्यादा होगा। तो हम z की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यानी 500 रुपीज का कोई भी नोट ना दे, ऐसा नहीं होगा। क्या हो अगर हम हर कस्टमर को एक ही नोट दें? ये 5 हो चुका है, अभी 45 हमें और चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। चलिए इसे 45 ले लेते हैं, इसे 0 ले लेते हैं, अलाउड नहीं है। पर अगर हम इसे हम 22 ले लें, सो 22 इंटू 2 44 और इसे 1 ले लें, ये भी अलाउ नहीं है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं है। 2 लेते हैं, 5 इंटू 2 10, अब बचा है 40, इसे 40 और इसे 0 परमिसिबल नहीं है। या एक काम करें, ये हम 20 ले लें और ये 0 ले लें, ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि इनका सम 22 हो गया है, हमारी अपर लिमिट 20 है। एक काम करते हैं, 3 ले लेते हैं, ये 15 हो चुका है, बचा है 35। तो एक काम करें, 35 नोट्स ये वाले ले ले और ये कुछ भी ना ले, अलाउ नहीं है, राइट। और साथ में अगर हम यहां पर इसको 17 ले लें और इसे 1 ले लें तो 17 इंटू 2 34 एंड 1 इंटू 1 इज 1, सो 35 ये हो गया और ये 15 हो गया है। पर ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि सम 20 से ज्यादा हो चुका है, बीच की कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं होगी।
क्या हम z की वैल्यू 4 ले सकते हैं? लेट अस एक काम करते हैं, x, y एंड z, z की वैल्यू 4 ले लें, तो 5 इंटू 4 20 हो गया है। अब बचा है 30, इसे 30 लें और इसे 0 लें, अलाउ नहीं है। पर अगर इसे हम 15 ले लें तो 15 इंटू 2 30 हो गया, और इसको कुछ भी ना लें तो ये हमारी काम की नंबर हो गया है। यानी z की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन हम क्या ले रहे हैं ये मैटर यहां पर नहीं करता है। अच्छा, क्या हो सकता है कि हम यहाँ एक काम करें, इसे 14 ले लें और इसे 2 ले लें, तो भी आप देखेंगे सम 20 हो रहा है, ये भी अलाउड है। हमारी जो कंसर्न है वो है 500 रुपीज के नोट्स हमें कम से कम देने हैं। तो z की जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या होगी? 4, चाहे हम इस सॉल्यूशन की बात करें या इस सॉल्यूशन की बात करें। यानी एक कस्टमर को हमें 4 नोट्स तो देने ही होंगे 500 रुपीज के, अगर हम ये चाहते हैं कि 20 नोट्स की लिमिट को क्रॉस हम नहीं करें। टोटल नोट्स है 50, एक कस्टमर को जा रहे हैं 4, तो मैक्सिमम हम 12 कस्टमर्स को केटर कर सकते हैं, बिकॉज 12 इंटू 4 48। 2 नोट्स हमारे पास बचेंगे, इसको हम अगर यूज करेंगे तो ये वाली जो लिमिट है हमारी कि 20 नोट्स, उसको एक्सीड करना ही पड़ेगा। सो मैक्सिमम हम 12 कस्टमर्स को यहाँ केटर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड? हमें 500 रुपीज के कुल कितने नोट चाहिए ये पता करना है। टू सर्व 50 कस्टमर्स जिनकी प्रेफरेंस है 500 रुपी नोट्स। तो 50 कस्टमर्स तो ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने 500 रुपीज के नोट्स को प्रेफर किया है, एंड अनदर 50 कस्टमर जिन्होंने 100 रुपी के नोट्स को प्रेफर किया है। अनदर 50 कस्टमर जिन्होंने 100 रुपी के नोट्स को प्रेफर किया है। यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं दी है, बस हाँ एक बात और लिखी गई है कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंस्ड इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ नोट्स को हमें मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर हमने गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया तो आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम बात कर रहे हैं उन कस्टमर्स की जिन्होंने 500 रुपी के नोट्स प्रेफर किए, तो उस केस में हमारे पास में ये सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मिनिमम नोट्स की अगर बात करें तो ये वाला केस हमें सबसे कम नंबर नोट्स दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर हर एक कस्टमर को हमें टोटल 10 नोट्स देने पड़ रहे हैं, बाकी सभी में 10 से ज्यादा। तो इन 50 कस्टमर्स को अगर हर एक को हम 10 नोट्स दें तो 50 इंटू 10 500 नोट्स तो हमें देने ही होंगे 500 रुपीज के। ओके, व्हाट अबाउट दोस कस्टमर जिन्होंने 100 रुपी के डिनोमिनेशन को प्रेफर किया है? चलिए काम करते हैं, हम इसी केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे पास अभी तक तो रेस्ट्रिक्शन क्या था कि ये वैल्यू इससे इन दोनों के सम से ज्यादा होनी चाहिए, पर जो कस्टमर 100 रुपी का नोट प्रेफर कर रहा है उस केस में एक सॉल्यूशन और आ सकता है जब ये वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा हो जाए। चलिए काम करते हैं, x, y एंड z। z की वैल्यू अभी भी हम 8 लिखते हैं, इसे 1 कम कर देते हैं, तो जैसे ही हम इसको 1 कम करेंगे ये क्या हो जाएगा 2, और ये 2 बढ़ जाएगा 6। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू अभी भी इन दोनों के सम से कम है, क्योंकि याद रखिए अब हम केसेस ले रहे हैं 100 रुपी नोट की प्रेफरेंस। इसे 8 ले लें, इसे 1 कर दें और इसे हम 2 बढ़ा दें तो ये 8 हो जाएगा। यहां पर ये वैल्यू अभी भी इन दोनों के सम से कम है। चलिए इसे हम 8 ले लें, इसे हम 0 कर दें और इसे हम 10 कर दें, तो क्या हो रहा है, यहां पर ये वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा है। यहां पर अभी तक हमारे 18 नोट्स जा रहे हैं मिनिमम। तो जब हम z की वैल्यू 8 लेते हैं और 100 रुपीज के डिनोमिनेशन को प्रेफर करते हुए कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो मिनिमम 18 नोट्स तो हमको देने ही पड़ेंगे। क्या हो अगर हम इस वैल्यू को 7 कर दें? 7 इंटू 5 35, बचा 15। 15 के लिए काम कर सकते हैं, ये वैल्यू हम 15 ले लें, इसे 0 ले लें। हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं, अब इसको डिक्रीज करते जाएंगे, इसे इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ 22 नोट्स आ रहे हैं, अगर 18 से कम आ गई कंडीशन तो हमारे फायदेमंद है। इसे 2 कम कर देते हैं, ये 13 हो जाएगा, ये 1 और ये 7। आप देखेंगे 13 इंटू 1 इज 13, 1 इंटू 2 इज 2, दोनों का सम क्या है 15, और 7 इंटू 5 35, और हमें 50 चाहिए। ये वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है, पर यहाँ नोट्स 21 है, 2 और कम कर देते हैं 11, इसे 1 बढ़ा देते हैं। अगेन ये इन दोनों से ज्यादा है, पर अब अगर हम नोट्स का सम देखते हैं तो 20 आ रहा है। क्या हम इसको और कम कर सकते हैं? अगर हम इसको और कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। उस केस में दिक्कत ये होगी कि ये वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं है, तो ये तो केस ही अलाउड नहीं है। तो अगर हम 500 रुपीज के 7 नोट्स देते हैं
तो हमें 20 नोट्स देने होंगे, जबकि हमारे पास एक केस ऐसा आ रहा है जब हमें 80 नोट्स देने हैं। तो हम इसी केस पर नजर डालेंगे। तो उन कस्टमर्स को जिन्होंने 100 रुपए के नोट को प्रेफर किया है, 100 रुपए के डिनोमिनेशन को प्रेफर किया है, हम ये चाहेंगे कि उन्हें हम 100 रुपीज के 10 नोट्स दें और 500 रुपीज के 8 नोट्स दें। हर एक कस्टमर को 500 रुपए का 8 नोट जा रहा है, तो 50 कस्टमर्स को 50 इंटू 8 400 नोट्स जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 900 नोट्स हमारे यहाँ पर चले जाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? फोर्थ ऑप्शन। ये ट्रिकी क्वेश्चन भी था और आपको कैलकुलेशन करते समय बहुत सावधान भी रहना होता है। मेरा सजेशन होगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो इस सेट में पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप सेकेंड राउंड के अंदर आके एक बार चेक कर सकते हैं।